मैटरनिटी लीव अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 तक चला। करीब 1.5 साल घर पर रहने के बाद रानी ने तय कर लिया अब उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। लेकिन सवाल था कैसे। अरवीरा अभी सिर्फ 1 साल 3 महीने की थी। अरविंद की तबीयत भी अभी अभी ठीक ही हुई थी। गांधीनगर जैसे बड़े शहर में जहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं, वहाँ एक छोटे बच्चे को लेकर अकेले रहना और साथ ही ऑफिस संभालना, क्या ये संभव था? पर रानी के लिए उसका करियर कोई समझौता नहीं था। वो हमेशा से जानती थी कि घर चलाना जितना ज़रूरी है, आर्थिक आत्मनिर्भरता उतनी ही अहम है। कॉलेज के दिनों से ही उसे बुरा लगता था जब उसे फ़ीस के लिए पापा से पैसे मांगने पड़ते थे। वो जानती थी वो ज़रूरतें थी, पर फिर भी कहीं अंदर से एक संकोच और आत्मग्लानि रह जाती थी। उसके लिए जॉब सिर्फ तनख्वाह नहीं, उसका आत्मसम्मान था। उसे मांगना अच्छा नहीं लगता था, और अगर कभी मांग भी ले और सामने वाला मना करते तो वो टूट जाती थी। उसका दिल जैसे छलनी हो जाता था। उसे लगता था अपनी ज़रूरतों के लिए बार बार दूसरों पर निर्भर रहना एक अभिशाप है, चाहे वो पिता हो या पति। रानी कभी भी मन से कुछ मांग नहीं पाई। उसे माँ की कही एक बात हमेशा याद रहती थी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले न भीख। इस वाक्य ने जैसे उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया था। वो संतोषी थी, लेकिन महत्वाकांक्षाहीन नहीं। उसे जितना मिला उसने हमेशा उसके लिए शुक्रिया कहा, लेकिन अपने सपनों को छोड़ देने का सवाल ही नहीं था। और यही सोच आज उसे फिर से उठ खड़ा होने की ताकत दे रही थी। रानी ने मन में ही ठान लिया, कुछ भी हो जाए उसे ये नौकरी फिर से शुरू करनी है। एक दिन वह अरवीरा को गोद में लिए 6 से 8 घंटे का सफ़र करके गांधीनगर ऑफिस पहुंची ताकि जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर एक और झटका मिला। उसे बताया गया कि वह अब ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती, बल्कि उसे रिज़ाइन देना होगा। कारण था उसकी छुट्टियों और अनुपस्थिति की कोई प्रॉपर ऑफिशियल ट्रैकिंग या अपडेट नहीं थी। वह बीच बीच में बताती ज़रूर थी, लेकिन हालातों में उलझी रानी कभी एकदम फॉर्मल तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई थी। वह उसी शाम की बस से अरवीरा को गोद में लिए 6 से 8 घंटे का सफ़र तय करके वापस भरूच लौट आई। घर लौटकर चिंता और बेचैनी के सागर में डूब गई। रानी को किसी भी हाल में अपनी नौकरी दोबारा शुरू करनी थी। वजहें कई थी और हर एक वजह उसके लिए बेहद अहम थी। सबसे पहली वजह थी उसका करियर। रानी ने हमेशा अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अपनी पहचान माना था। वह अपने वर्षों की मेहनत को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। दूसरी वजह थी मेडिकल सपोर्ट, जो उसे ऑफिस से मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस से मिल सकता था। अरविंद के इलाज में अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। अगर वह समय रहते ऑफिस ज्वाइन कर लेती है तो मेडिकल क्लेम से उस खर्च का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता था, जो इस कठिन दौर में एक बड़ी राहत हो सकती थी। और तीसरी सबसे भावुक वजह थी अरवीरा का भविष्य। रानी जानती थी कि एक माँ का हर निर्णय उसकी बच्ची की ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। उसे ये भी पता था कि अरवीरा के लिए ये आसान नहीं होगा। उसे अपने परिवार और अपने पापा से दूर रहना पड़ेगा। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। लेकिन रानी को इस बात का भरोसा था कि जिस माहौल में वह अपनी बेटी को ले जा रही है, वहाँ अरवीरा ज़िंदगी की सच्चाइयों को जल्द समझेगी, मानसिक रूप से मजबूत बनेगी और सबसे अहम, वह चाहती थी कि अरवीरा एक ऐसे परिवेश में पले बढ़े
जहां उसकी माँ स्वावलंबी, संघर्षशील और प्रेरणादायक हो। इसलिए उसने दोबारा लड़ने का फ़ैसला लिया। एक दिन हिम्मत जुटाकर सीधा ऑफिस के डायरेक्टर को कॉल किया, अपनी पूरी स्थिति, मजबूरी और इरादा साफ साफ बताया और कहा कि ये नौकरी कितनी ज़रूरी है। शायद उसकी सच्चाई, उसकी मजबूरी और उसका जुनून सब उस कॉल के आर पार महसूस हुआ। डायरेक्टर ने उसे एक और मौका दिया। बोले, तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आना होगा, वरना हमें रिज़ाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। रानी ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। उसने कहा, मैं 24 अप्रैल 2023 को ऑफिस ज्वाइन करूंगी। ये शब्द उसके लिए केवल शब्द नहीं थे, ये उसकी सहनशीलता और आत्मबल की अगली परीक्षा का आगाज़ था।